सो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक टूटी हुई स्वॉर्ड और एक शील्ड थी। उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जो कि उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, जैसे कि वो अभी उसे आएगा और फाड़ कर खा जाएगा। और उसके सिर पर ये लिखा हुआ आ रहा था कि उसने उसे 0 डैमेज दिया है, यानी कि एमसी ने उसे अभी तक कोई भी डैमेज नहीं दे पाया है। फिर एमसी खुद को अपने से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम है ये क्वीन और मैं एक 0 लेवल का एबी स्पीकर हूँ, यानी कि मैं एडवेंचर्स के द्वारा छोड़े गए सभी ट्रैश को उठाता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स को हार्म नहीं कर सकता और ना ही उन्हें मार सकता हूँ। लेवल 0 का होने की वजह से लोग मुझे सोसाइटी के लिए एक बर्डन मानते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल सही मानते हैं। कुछ लोग तो मुझे ट्रैश और यूज़लेस मानते हैं। तुम इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मैं एक ट्रैश की लाइफ जी रहा हूँ और अब शायद मेरी ये लाइफ ख़त्म हो सकती है। और उस मॉन्स्टर ने भी एमसी पर हमला कर दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका था। वो कहता है कि लेकिन एक बात है, मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं एक ट्रैश की तरह नहीं मरना चाहता। और वो काफ़ी गुस्से से उस मॉन्स्टर पर एक अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक विंडो खुलती है और उस पर लिखा आता है कि उसने उस मॉन्स्टर को 1 का डैमेज दिया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और मुझे ये पता नहीं कि ये पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का, लेकिन हम देखते हैं कि जी सिटी के अंदर एक गेट का सीन जहाँ पर हमारा एमसी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागकर निकलता है और उसके पीछे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, लेकिन एमसी वहाँ से निकल कर दूर आ जाता है और वहाँ पर एक एडवेंचर जाकर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर ख़त्म कर देता है या फिर उसे वापस भेज देता है गेट के अंदर। एमसी वहाँ पर बाहर बैठते हुए कहता है कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं एबीस के अंदर एडवेंचर्स के द्वारा छोड़े गए सभी कचरों को कलेक्ट करता हूँ और उन्हें क्लासिफाई करता हूँ, यानी कि उन्हें यार हिंदी में समझ सकते हैं वर्गीकृत करता हूँ। वैसे भी ये क्रिस्टल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ये क्रिस्टल हर एक लगभग 50,000 युआन का है, इसलिए यहाँ का एडमिनिस्टर यहाँ का किसी भी आम बंदे तक ये पहुँचने नहीं देना चाहता। तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आता है जो कि काफ़ी रूडली तरीके से एमसी से कहता है कि तुम यहाँ से एक भी चुराने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने यहाँ से कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो ना ही तुम बल्कि तुम जेल भी जाओगे और पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। हमारा एमसी कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, मुझे ये काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे सभी तरह के रूल्स को पता है और मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता हूँ। एमसी हमें आगे बताता है कि एबी स्पीकर का ज़्यादातर काम लेवल 0 के प्लेयर्स के द्वारा किया जाता है। अगर गाइज मैं यहाँ पर प्लेयर और एडवेंचर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं एक ही बात कर रहा हूँ। अगर कॉम्बैट टीम फ्रंट लाइन के सभी मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती है तो लेवल 0 के प्लेयर्स की जान खतरे में रहती है। आमतौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरी तरह से प्लेयर्स की जान के साथ जुड़ी हुई है। एमसी कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास टैक्स काटने के बाद सिर्फ 540 युवान आते हैं और अभी भी मेरे सर पर 6,70,000 का कर्जा है और इसे शायद चुकाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि उसे एक बंदा बुलाता है कि ये मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, वो भी 3000 कमीशन के साथ। एमसी कहता है कि क्या 3000 कमीशन, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो बंदा एमसी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मनी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी से जाकर टीम को ज्वाइन करो। और एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। और फिर हमें उस वैन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस वैन में सभी बंदे बैठकर जा रहे थे। उस वैन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी बंदे अपनी ही बकवास झाड़ रहे थे, जो कि हमें जानने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हमारा एमसी एक साइड में चुपचाप बैठा हुआ था और वो हमें बताता है कि 10 साल पहले एबिस के गेट अपीयर हुए। उन गेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे जो कि इंसानों के सामने आए और जिन लोगों ने अवेकन किया उनके पास ये एबिलिटीज़ थी जिनसे वो उन मॉन्स्टर्स को मार सकते थे। और इसी के साथ जब भी वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते तो सिर्फ उन्हें एनर्जी सोर्स और केवल क्रिस्टल्स नहीं मिलते थे, बल्कि उन्हें इसी के साथ मैजिकल वेपन्स भी मिलते थे और आइटम्स भी। इन आइटम्स की कीमत बहुत ज़्यादा थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते थे। एमसीए में बताता है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल कंपनीज बंद हो गई और उन्हें ख़त्म होने से कोई नहीं बचा पाया और किसी को भी लेवल 0 के काम करने वालों की ज़रूरत नहीं थी। और डॉक्टर्स ने भी मुझे कह दिया कि अगर तुम्हारी सिस्टर्स की तुम फ़ी नहीं पे कर सकते तो यहाँ से तुम अपनी सिस्टर को ले जा सकते हो। और मैंने यहाँ पर कर्ज़ा भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया था
फिर हमारा एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक बारिश के अंदर बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उदास था कि उसके सर पर इतना ज़्यादा कर्जा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसके सामने एक पर्ची की करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? अगर हाँ तो तुम्हारे पास शायद काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें होंगी जैसे कि ऑर्गन्स। और वो बंदा उसे ऑर्गन्स के ऊपर एक लोन दे देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लोन था। एमसी के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि उसने सभी तरह से रिजेक्शन का सामना कर लिया था। उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमारा सीन वैन की ओर जाता है जहाँ पर एक बंदा एमसी को यही बातें याद दिला रहा था कि अगर उसने अपने लोन को नहीं चुकाया तो शायद उसे अपनी एक किडनी को बेचना पड़ेगा। और उसे ये भी बताता है कि उसकी शायद एक यंगर सिस्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसके सभी कुछ बिल्स उसी पर डिपेंड है। अगर वो ये नहीं करेगा तो शायद वो मर जाएगी। वैसे वो बंदा कहता है कि ऐसे में लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन अब इस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ चुका है। एमसी के सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो उसके कुछ भी कह नहीं सकता था। वैसे भी अब तुम ये सिर्फ एक ही काम कर सकती हो कि एक कारपेंटर की तरह ही एक लाइफ को जीना। और वो सभी लोग उस गेट की तरफ पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें आना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट लग रहा था। वहाँ के एडवेंचरर्स यानी कि प्लेयर्स उन्हें कहते हैं कि तुम गार्बेज पिकर्स तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो सकते हो। वो एमसी हमसे कहते हैं कि इस वक्त शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं लौट पाऊँगा और मुझे अब पैसे बनाने होंगे कुछ भी कर कर। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो सभी ऐसे ही इकट्ठे होकर उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन अचानक से एंटर करते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं जो कि लेवल 1 के थे। एमसी कहता है कि ये क्या हो चुका है। वो बंदे यानी कि हंटर्स भी कहते हैं कि सॉरी गाइस प्लेयर्स, वो कहते हैं कि ये क्या हो चुका है। यहाँ पर तो हम एंटर करते ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एमसी कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एक बी ग्रेड के बीच में एंटर किया हूँ और यहाँ पर तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। हम देखते हैं कि वो बंदे कैसे न कैसे उन मॉन्स्टर्स को हरा कर वहाँ से भगा देते हैं और वो आगे बढ़ते हुए क्या कुछ बकवास बातें करने लगते हैं जिनके बारे में हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि ये डंजन काफ़ी अजीब महसूस हो रहा है, यह भी इसे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो फ्लोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। वो बंदे उनसे पूछते हैं, अपने लीडर से पूछते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, हम आज कौन से फ्लोर पर जाने वाले हैं। तो उनका लीडर कहता है कि आज हम 5th फ्लोर पर जाने वाले हैं। वो बंदा कहता है कि लेकिन एक बात तो है, ये डंजन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और इस एबिस के अंदर हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और डंजन और एबिस में एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, ओके। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो बंदे ऐसे ही चल रहे थे, तभी एक हंटर यानी कि प्लेयर नीचे बैठकर अपने शूज़ को बांधने लगता है, लेकिन हमारा एमसी इधर उधर देखते हुए जा रहा था जो कि उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है। वो बंदा उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने कॉलर से पकड़ कर उठा देता है, जिससे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है कि सॉरी सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे ये गलती हो चुकी है। वो बंदा ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकते, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो एक टाइम के लगा कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो बंदा एमसी को गाली देते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ट्रैश हो इस दुनिया के लिए, तुम एक बर्डन हो, उसके सिवाय कुछ नहीं, सोसाइटी के लिए तुम कुछ भी मायने नहीं रखते हो। लेकिन उसका लीडर उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम इन लेवल 0 के बंदों पर अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। हम एक मिशन पर हैं जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमें ट्रैश को इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे आज इस लीडर की वजह से तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें आज मार देता। और हम देखते हैं कि वो आगे जाते हुए उन ट्रैश को सभी गालियां दे रहा था कि तुम सब बिल्कुल यूज़लेस हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। वो बंदे इन सब की बातें सुनकर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें गुस्सा दिलाया जा सके, वरना वो लोग उन्हें मार भी सकते थे। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि ये ऐसे ही हमारी बेइज्जती करते रहते हैं, ये हमें बिल्कुल यूज़लेस समझते हैं, लेकिन इनको एक बात नहीं पता है। हमारे एमसी के इतना कहने के बाद उसके सामने एक विंडो आती है जिस पर उसे लिखा हुआ था कि उसके लेवल 1 पर जाने में एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट बचा हुआ है। इसके बाद वो 100 एक्सपीरियंस पाने के बाद वो लेवल 1 पर जा पाएगा। और गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और ये गाइज ये मानुआ अभी अभी चालू हुई है, तो इसके चैप्टर थोड़े थोड़े टाइम में आएंगे और इसके साथ हम दूसरी मानुआ का भी एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बंदा आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और मुझे तो लगता है ये मानुआ आगे जाके नंबर 1 भी बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।